हेलो गाइस, जैसे कि चैप्टर 263 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। जो हमने पिछला चैप्टर देखा था वो चैप्टर 262 का पार्ट 2 था और ये है चैप्टर 263। तो चलो इस पे बात करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा ही था कि यूटा सुकुना पे होलोपर पर मारने वाला था, तभी चैप्टर की एंडिंग हो चुकी, पर लगता है वो नहीं मार पाया क्योंकि चैप्टर 263 की स्टार्टिंग होती है जहाँ यूटा और सुकुना का डोमेन ब्रेक हो चुका है। सुकुना की स्क्रीन फट जाती क्योंकि उसका मेलेवलेंट साइन भी ब्रेक हो चुका है। और आगे सुकुना कहता है कि उसने पुल अप कर लिया, भले ही पर्पल उसकी अल्टीमेट टेक्निक है फिर भी उसे जैसे यूज करना चाहिए वैसे यूज नहीं करता है। डोमेन ब्रेक होने के बाद ही तोदो योरोजी फाइट में एंटर हो जाते हैं। तोदो यूटा से कहता है कि तुम जितना होलो पर मार सकते हो उतना मारना जब तुम्हारा टेक्निक रिकवर हो जाए और हमारी क्रॉस फायर में फंसने की टेंशन न ले क्योंकि मैं अपनी बूगी वूगी टेक्निक से ये रोक सकता हूँ। और जूजी का कोई रिएक्शन नहीं था ये देखने के बाद कि गोजो सातोरी की बॉडी यूटा यूज कर रहा है। पूरे इंटरनेट पर तो ये चल रहा था कि जब यूजी कोची को देखेगा कि उसके माथे पर स्टिचेस है तभी वो रैम्पेज मोड में चला जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और नरेटर कहता है कि सुकुना अपना डोमेन यूज करने के बाद फिर से ऐसी कंडीशन में आ चुका है जहाँ सुकुना के लिए अपनी कर्स्ट टेक्निक यूज करना थोड़ा मुश्किल है। और उसके अगले मोमेंट पे यूटा गिर जाता है क्योंकि केंजाकू की कर्स्ट टेक्निक बंद हो चुकी है। और उसमें हमें नरेटर कहता है कि केंजाकू की कर्स्ट टेक्निक जो यूटा यूज कर रहा था वो बर्न आउट हो गई डोमेन टूटने से, इसीलिए 5 मिनट के पहले ही यूटा गिर गया। केंजाकू की कर्स्ट टेक्निक स्टॉप हो गई। यहाँ यूटा कहता है कि यार ये क्या हो गया, क्या रिका चैन इस बॉडी को भी होल्ड नहीं कर रही है क्या? कॉपी टेक्निक अब मेरी नहीं रही जिसे लिमिटलेस अब बर्नआउट टेक्निक बन चुकी है। मैंने सोचा था कि मैं केंजाकू का उपयोग कर पाऊंगा। केंजाकू अपना डोमेन एक्सपांशन करने के बाद उसकी कस्ट टेक्निक यूज करने की कोई ट्रिक थी क्या? जब मैंने केंजाकू की कस्ट टेक्निक को कॉपी किया था तब मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। कम से कम उन दोनों के लिए मैं बैरियर तो बना पाता। और वहाँ टोदो देखता है कि यूटा अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है और सुकुना को एडमायर भी करता है क्योंकि उन्होंने कोई ऑफेंस छोड़ा नहीं था। और टोडो कहता है कि इसीलिए सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। टोडो का ध्यान भटकते देख के सुकुना उस पर ब्लैक फ्लैश मार देता है और सुकुना देख रहा है कि यूजी उसकी तरफ आ रहा है। और सुकुना अपना डिफेंस करने के लिए पीछे मुड़ता है कि लेकिन टोडो उसकी तकनीक से यूजी को सुकुना के पीछे भेज देता है। उदा कहता है कि अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। थैंक्स टू टोडो यूजी होता है सुकुना के ब्लाइंड स्पॉट पे और यूजी सुकुना के माथे पे थोड़े पंचेस मारता है। और तो दो अपनी बूगी वूगी टेक्निक को यूज करने के लिए विपरा स्लैब को अपने माथे पे मारता है। तो दो कहता है यूटा बंडल ऑफ कर्स एनर्जी। यूटा के बैरियर के टुकड़े अभी भी फ्लोटिंग कर रहे हैं। जब तक ये टुकड़े डिसअपियर नहीं हो जाते तब तक इससे बड़ा कोई स्टेज नहीं जहाँ मेरी बूगी वूगी टेक्निक साइन कर सके। इवन यूटा इज नॉट डन येट। आगे यूजी और तोदो सुकुना के साथ खेल रहे हैं। तुम देख ही सकते हो इस पैनल में आगे यूजी ने परफेक्टली सुकुना को डिसमेंटल मार दिया। वो पहुंच गया मेगुमी और सुकुना के बैरियर के बीच और यूजी मेगुमी को कहता है मैं जितनी बार कर सकता हूँ उतनी बार करूंगा, उठो जल्दी से। और सुकुना शॉक हो जाता है ये देख के कि यूजी सीधा मेगुमी और उसके बैरियर के बीच मार सकता है। यूजी ने पहले भी ऐसा कर रखा पर एक ही बार किया था। ना थोड़ा बैठ जाता है और सोचता है कि अगर मैंने फिर से एक पंच दिया तो मैं मेगुमी की बॉडी लूज कर दूंगा। सुकुना अपनी उंगली उछालता है और उसमें फिर से खा लेता है। शौक है उसे अपनी उंगलियां खाने का। और सुकुना कहते कि इस यूजी ने कोई बॉन्डिंग वे यूज किया है कि जब भी वो अटैक करे तभी मेरी सोल और मेगुमी की बॉडी अलग हो जाए। और आगे हम क्या देखते हैं, यूजी ने खंभा ही तोड़ दिया है जिस पर सुकुना था। सुकुना को पंच मारने का ट्राई करता है पर सुकुना उसे हवा में ही डॉज कर लेता है, यूजी पर ही वार कर देता है। यूजी के पंची से बचता होते उसकी कोई और प्लान वर्क नहीं करेगा मेरे पे। और तोदो कहता है कि अगर मेरा रिप्रेला साहब मेरे लेफ्ट हैंड को नहीं पहचानता तभी ये काम नहीं करेगा, बस एक बार हो जाए। ने विप्रा स्लैब को स्लैप करता है पर कोई स्वैपिंग नहीं हुई। देख के सुकुना थोड़ा सा मुस्कुराता है। वो यूजी को फेस करने के लिए रेडी होता है तभी तोदो विप्रा स्लैब को फिर से एक बार ट्राई करके देखता है। इस बार हाना कुरुसो को एंजल का टेक्निक के साथ स्वैप होती है और वो भी सुकुना के ऊपर। तोदो का विप्रा स्लैब टूट जाता है पर उसने अपना फाइनल जॉब डन कर लिया। और नरेटर हमें कहता है कि तोदो ने बाइंडिंग वे यूज करके इस टेक्निक को एक्सटेंड कर लिया। और इसके बाद हमें थोड़े फ्लैशबैक दिखाया जाए जहाँ हाना का ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ यूटा होता और पूरा हो चुका है जब मैंने गोजो की सील खोली थी। और हाना कहते कि मेगुमी का क्या हुआ। यूटा पहले तो हाना से माफी मांगता है और कहता है कि अभी भी हमें तुम्हारी कष्ट टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। और हाना से पूछता है कि तुम जैकब्स लैडर का यूज करोगी सुकुना पर हमारे फाइनल अटैक के लिए। यूटा कहता है कि ये एक गैम्बल जैसा है,
सुकुना के सोल और मिको की बॉडी अलग करने का ट्राई कर रहे हैं और यूटा कहता है कि जब भी मैं कोई ओपोनेंट का सामना करता हूँ तभी वो ओपोनेंट यही सोचता है कि यूटा कितनी कष्ट टेक्निक को कॉपी करके बैठा हुआ है। पर वो लोग कभी ये सोचना बंद नहीं करते कि मैंने जिसकी कष्ट टेक्निक कॉपी की है उसके यूजर के आने की पॉसिबिलिटी है। और जो लोग मेरी कॉपी टेक्निक को जानते हैं वो मेरे ट्रैप में फंस जाते कि वो लोग ये सोचते हैं कि मैंने सामने वाले की कष्ट टेक्निक ले ली, उसकी बजाय ये सोचना चाहिए कि मैंने उसकी जस्ट कॉपी मारी। और आगे यूटा कहते कि मेरी कॉपी कष्ट टेक्निक की ट्रू स्ट्रेंथ यह है कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि उनके हाथ में 2 सेम कार्ड रख सकूं। चैप्टर एंड होता है हाना का एंजल का मैक्सिमम आउटपुट देने के बाद, जो है जैकब्स लैडर टेक्निक। एंडिंग में एडिटर कमेंट करता है कि वो 11 घंटे के बाद अपना ट्रम्प कार्ड दिखा रहे हैं। डेथ की ये फाइट आगे कहा जाएगी और यही पे चैप्टर एंडिंग। और आगे नेक्स्ट वीक ब्रेक होने वाला है, मतलब आगे जाके हमें बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।